आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे साइंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 क्लासेस साइंस की अपलोड कर दी हैं और प्रैक्टिस सेट 10 अपलोड हो चुके हैं। आज ये साइंस की टॉपिक वाइज यहाँ पे हम क्लासेस करा रहे हैं। आज ये क्लास 3rd नंबर है। इसमें हम टॉप 10,000 क्वेश्चन लिया है, जिसमें से आपके एग्ज़ाम्स के लिए हमारा टारगेट है कि 25 में से 25 साइंस में आपको नंबर दिलाना। तो हम यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि हम क्लासेस थोड़ा इस बार लेट हो गई हैं। अब आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस लेंगी। तो जितने भी विद्यार्थी आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स की 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। आज हम जीव विज्ञान की क्लासेस लेंगे और टॉपिक वाइज क्लासेस, जिस टॉपिक को लेंगे उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें। यहाँ पे आज हम जो आपका टॉपिक रहेगा साइंस का, ये आपका सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी कि यहाँ पे जितनी भी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे आज हम कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास में बने रहिएगा और आप लोगों को पूरी क्वेश्चंस देखने हैं और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस पे आते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रमण पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो यहाँ पे वंशानुक्रम जो होता है उस पे कौन से माध्यम पे आता है? तो आप लोग इसका जो आंसर लगाएंगे अनुवांशिकी लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2nd देखेंगे कि सब्जियों और फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो जो ये इस टाइप की जो फसलें होती हैं, जो सब्जियों की फसल हो या फलों की फसल हो या फूलों की फसल हो, तो उसे हम आपका हल्टीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्टीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग जरूर रटिएगा, क्योंकि यहाँ पे अध्ययन संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे रटना है और याद करना है। ठीक है, प्रैक्टिस हम दूसरी क्लास में कराते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस का सिर्फ एक रिवीजन कराएंगे और याद करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर जो है आपका, ये एक प्रकार का क्या है, सब्जियों की खेती के लिए होता है, कि आम की खेती के लिए, कि अंगूर की खेती के लिए, फूलों की खेती के लिए। तो विटीकल्चर आप लोग रट लीजिएगा। जो अंगूर की खेती होती है उसे विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लोग देखेंगे एपिग्राफी का क्या अभिप्राय होता है? तो एपिग्राफी का जो अभिप्राय होता है वो शिलालेखों का अध्ययन करना, यानी कि एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है कि इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें बताया गया कि ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो कंकालों का अध्ययन होता है, एपिग्राफी जो होता है शिलालेखों का अध्ययन होता है, और कार्टोग्राफी जो होता है आपका मानचित्रों का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है न्यूमी से सेमेटिक लॉजी होता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर रख लेना है, स्किप नहीं करना है। पूरी क्लासेस आएंगी इसकी। दोस्तों, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी बना दिया गया है आपका आरआरबी ग्रुप डी का, वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप दोनों माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के जो अध्ययन को हम कहते हैं वो आपका आर्थियोमोलॉजी कहते हैं। अनिर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक, अनिर्थोलॉजी जो होता है आपका पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अनिर्थोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन होता है, और हेपेटोलॉजी जो होता है उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है, और आप
ऑप्थेमोलॉजी जो होता है आँख का चिकित्सा का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिर आपसे सेम क्वेश्चन वही पूछ लिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है आपका रेशम की खेती से संबंधित रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेरीकल्चर अगर से आप पूछे तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे पीसी कल्चर में आपका मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और एवी कल्चर में आपका पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपने एक एक वीडियो को अच्छे से देख लिया और पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपका इन क्लासेस में साइंस में आपका 25 में से 25, जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया है तो 25 में से 25 आएंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का जैसे एग्जामिनर पूछता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, कोई भी हो, रेलवे संबंधित जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले लिए हैं। तो रेलवे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपके एक चांसेस हैं 25 में से 25 में लाने के। बस क्या है, आपको मेहनत करना है और पढ़ाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर है सेम क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये आपका एंथोलॉजी होता है। एंथोलॉजी होता है, क्या होता है, एंथोलॉजी होता है। हेमिटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो हेमिटोलॉजी जो होता है रक्त से संबंधित होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हेमिटोलॉजी रक्त से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका मार्फोलॉजी क्या है। तो मार्फोलॉजी किस संबंधित है। मार्फोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट एवं संरचनात्मक गुणों का अध्ययन से संबंधित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य का अध्ययन किस में होता है। मनुष्य का अध्ययन होता है, तो मनुष्य का अवधा आपको पढ़ रखा है एंथ्रोपोलॉजी में होता है, जो मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जंतुओं की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन में गहरा संबंध है। तो दोस्तों ये आपका एंथ्रोलॉजी, चाहे आपका मानव के समाज शास्त्र पूछा जाए, मानव के अध्ययन के बारे में पूछा जाए या जंतुओं के, तो एंथ्रोपोलॉजी ही लगाना है आपको आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, इसमें आपको बताया गया है कि निषेचन, विकास और विभाजन या विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका भ्रूण विज्ञान से संबंधित रहता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधों विरोध करके या संक्रमण के समान करते हैं, सामना करते हैं, ठीक है, कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका फाइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फाइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपका जो होता है एंट्रोफोलॉजी कहलाता है, एंट्रोफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के संबंधित है। तो आप लोग रट लीजिएगा, एंड्रोलॉजी होता है। कौन सा होता है, एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि कौन सी शाखा किससे संबंधित है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो यकृत के उपचार और अध्ययन से जो है हेमेटोलॉजी संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आप लोग कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा को क्या कहलाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे है कि जंतु विज्ञान किस का अध्ययन कहलाता है। तो जंतु विज्ञान
किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जो है आपका ये जानवरों का अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, विज्ञान की एक शाखा जो जीव एवं पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों आपका एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है तो पाइमोटोलॉजी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है। मकड़ियों का अध्ययन आप लोग रख लीजिएगा। जो मकड़ियों का अध्ययन होता है वो आर्कनोलॉजी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अध्ययों के बारे में बताया भी गया है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एपिकोलॉजी जो होता है मधुमक्खियों का अध्ययन होता है, ठीक है। कुत्तों का अध्ययन यानी कि शाइनोलॉजी जो होता है कुत्तों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर सारोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो सारोलॉजी आप लोग रख लीजिए, छिपकली का अध्ययन जो होता है वो सारोलॉजी कहलाता है, ठीक है, सारोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञान की संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। तो दोस्तों वो से हम एंथ्रोलॉजी एंथनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान कहलाता है तो उसे विज्ञान जीवाश्म विज्ञान या पेलियोटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी आज से चालू हो जाएगी। आज से क्लासेस चालू कर दी गई हैं, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक करें और चैनल पर जिन्होंने नए हैं विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। क्योंकि अब हम आज से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की काफ़ी क्लासेस छूट रही हैं, काफ़ी वेट करना पड़ा आप लोगों को, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपको आज से कंटिन्यू क्लासेस कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर में देखेंगे पैलियोट्रोलॉजी के अध्ययन को क्या किससे संबंधित है? तो ये आपका जो होता है जीवाश्मों से संबंधित है, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों हम जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में करा देंगे। हमारा टारगेट है कि हर एक क्लास में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास करा रहे हैं तो आप लोगों का एक टॉपिक हर क्लास में कंप्लीट हो रहा है। बस क्या करना है आपको, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन या क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, अभी आप क्लास में बने रहिएगा। पादप विज्ञान के ने किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ये आपका कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है कि इसमें कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है वो एक प्रकार का कुक्कुरमुत्ता का अध्ययन होता है, कवक विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों माइकोलॉजी के अध्ययन से कवक संबंधित है। तो आप लोग याद ध्यान रखना है कि ये क्लास जो आपकी रिवीजन क्लास है, कोई टेस्ट क्लास नहीं है। टेस्ट क्लास आपकी दूसरी कराई जा रही है। अभी तक हमने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो उन टेस्ट को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में लिए गए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है। फिर आपका है ओनेरिलियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरिलियोलॉजी में जो है आपका सपने जो होते हैं, सपने का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है आपका टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में आपका जहर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे टैक्सोनोमी मूल रूप से
संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी जो आपका है जैव विविधता से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मैं जूमिंग कम करता हूँ और अच्छे से आप लोग इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो बायोसिस्टमेटिक का जो उद्देश्य होता है वो आपका अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विज्ञान मानकों के समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण होता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और हम अब आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनके अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये आरआरबी की जो है ये आपकी साइंस की क्लास थी जिसमें आपका जीवों के अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको पूरा एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। और जितने विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज से क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी। जो आपका लेट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से आपको क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।